हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप फैमिली सहित सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। वर्तमान में आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने भी इस बात को बहुत नज़दीकी से गौर किया और ये ऑब्ज़र्व किया कि शायद इस मुद्दे पर बोलना उचित होगा और संवैधानिक होगा। संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है कि यदि आपको किसी सरकार या लोकतांत्रिक व्यवस्था पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह उठाना है तो आप लोकतांत्रिक तरीके से आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विरोध का अधिकार या बोलने का अधिकार प्रदान किया गया है। लेकिन कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि अभी हाल ही में एक योजना केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई जो कि रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई है। अग्निपथ योजना 4 साल की अवधि के लिए युवाओं को भर्ती करने की योजना है। तत्पश्चात 25% जो बचेंगे उनको अलग से स्थायी रूप से नियुक्त किया जाएगा उनकी योग्यता के आधार पर। बिहार के कुछ स्थानों पर हिंसात्मक प्रदर्शन जो कि युवाओं के द्वारा किए गए, वहाँ के लोगों के द्वारा किए गए, इस बात को इंगित करते हैं कि जब आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो इस तरह का विरोध प्रदर्शन कैसे जायज़ ठहराया जा सकता है। एक विरोध का एक तरीका होता है जो कि लोकतंत्र में सबके लिए जायज़ है। शांतिपूर्ण तरीके से किसी जगह पर बैठकर ज्ञापनों के माध्यम से अगर आपको विरोध करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए। देश की संपत्ति रेलवे को जला करके या देश की संपदा को नुकसान पहुंचाकर आप किस हद तक अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, मुझे लगता है ये नामुमकिन है। मैं एक पढ़ा लिखा नागरिक होने के नाते, शिक्षित होने के नाते इस बात का तगड़ा विरोध करता हूं कि यदि आप शिक्षित हैं, जागरूक हैं, किसी बात का विरोध करना चाहते हैं तो उसका तरीका आपका शांतिपूर्ण होना चाहिए। आग लगाकर, किसी को मार कर, पीट कर, हिंसा फैलाकर आप जो संदेश देना चाहते हैं वो आने वाली पीढ़ियाँ कतई आपको माफ़ नहीं करेंगी। मुझे पता है कि यदि सरकार कोई योजना लेके आती है तो उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई कमी अवश्य होगी, लेकिन इसका कतई ये अर्थ नहीं निकाला जा सकता है कि आप उसका गलत तरीके से विरोध करें। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आप इन तक बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन कुछ छिटपुट नेताओं, विरोधी पक्षों के द्वारा लोगों को भड़काया जाता है और देश की व्यवस्था को बिगाड़ा जाता है। इसका सीधा सा प्रभाव सभी सामान्य जीवन के लोगों पर पड़ता है। हम जागरूक हैं, अच्छा सोच सकते हैं, देश की भलाई के लिए कार्य कर सकते हैं, तो ये सदैव याद रखें कि आपकी धरोहर आपका राष्ट्र है, आपको सुरक्षित करना है इसको। और कतई इस तरह के कदमों से आप आने वाली पीढ़ियों को कोई अच्छा संदेश नहीं दे सकते हैं। बाकी बातें आप सभी जानते हैं। यदि मैंने किसी प्रकार का कोई गलत संदेश किसी के ऊपर कटाक्ष किया हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस बात को गौर करने की आवश्यकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई तरह की व्यवस्थाएं होती हैं और तरीके होते हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए। संविधान, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार हमें विरोध का अधिकार देते हैं, बोलने की स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन इसका कतई अर्थ नहीं है कि आप उसको गलत तरीके से ऑब्ज़र्व करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं जो आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।